क्लास 12 सब एक्सचेंज वाला ये चैप्टर चल रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 13 सम किया था, ये अलग अलग कंडीशंस वाले सम। अगर किसी को भी नहीं समझ आ रहा मेरे को ठीक से मैसेज कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं होमवर्क देना शुरू कर रही हूँ और सैटरडे को आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी लेने वाली हूँ। तो अभी विश्वास इन द बुक्स ऑफ मयूर बेरमैन को विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू नितेश लिखा हुआ। यहाँ पे ना ये सम यहाँ पे रॉन्ग है, टू नितेश यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस किसको था, मयूर का। तो ये वाला पार्ट हटा देना क्वेश्चन में से। विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस कितने का था, 22,000। कैसे रिन्यू किया उसने, 12,000 कैश में पे किया, फ्रेश बिल दिया बैलेंस के लिए विद इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ, विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस, मतलब विश्वास कौन हो गया, ड्रॉइंग, उसने अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू किया। जब भी आपको नहीं समझेगा ना, अगर आपको एक्सेप्टेंस वर्ड दिखता है कि विश्वास एक्सेप्टेंस या फिर प्रकाश एक्सेप्टेंस, मतलब ये हो गया ड्रॉवर। अब ये ड्रॉवी है तो मयूर कौन हुआ, ड्रॉवर। तो अभी ड्रॉवर की बुक में हमको एंट्री करनी है रिन्यू ऑफ अ बिल की। रिन्यू के लिए कौन सी 4 एंट्रीज। पहली डिसऑनर, ओरिजिनल बिल डिसऑनर हो जाएगा। दूसरा पार्ट पेमेंट, सॉरी इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और नया बिल। तो ये 4 एंट्रीज करनी है हमको मयूर की बुक में विश्वास के बिल की। तो ये हुआ पहला पार्ट। अब इसका वर्किंग नोट में हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। बिल कितने का था, ओरिजिनल बिल था 22,000, 12,000 तो ऑन द स्पॉट कैश पे कर रहे हैं। तो अभी कितना बचा है 10,000। 22,000 में से 12,000 उसने कैश पे कर दिया। अभी जो 10,000 है वो 2 मंथ बाद पे करेगा, 12% उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 12% by 12 का 0,0,0,0, ये बचा 200 का आपका इंटरेस्ट। अब सेकेंड, हॉनर्ड अवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन। अवर एक्सेप्टेंस मतलब मयूर ने खुद एक्सेप्ट किया था। इस केस में मयूर क्या हो गया, ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होगा, अश्विन। तो अश्विन ऑफ 17,750 by endorsing Hari's acceptance of 17,500 in a full settlement। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मयूर है वो बीच में है, मतलब वो ड्रॉवर भी हो रहा है, ड्रॉवी भी हो रहा है। इसने एक बिल लिया, किससे लिया, हरी से एक्सेप्टेंस है ना, तो हरी से एक बिल लिया, तो मतलब यहाँ पर इसको मिला बिल रिसीव। फिर इसने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया, अश्विन को। तो हम लोग को एंट्री क्या करनी है, मयूर की बुक में बिल एंडोर्समेंट की एंट्री करनी है। इसने अश्विन को एंडोर्स किया बिल, 17,500 का बिल एंडोर्स किया, जबकि पे कितना करना था 17,750 का, 250 का डिस्काउंट। तो मयूर की बुक में एंट्री करनी है बिल एंडोर्समेंट की। आई होप ये सेंटेंस समझ रहा होगा, क्योंकि इनको है ना साइड में ऐसे लिख दो कौन ड्रॉवर कौन ड्रॉवी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वर्किंग में ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हॉनर्ड अवर एक्सेप्टेंस मतलब खुद का एक्सेप्टेंस, खुद ने बिल एक्सेप्ट किया था मयूर ने, तो अश्विन, मतलब यहाँ पर अश्विन क्या हो रहा था, ड्रॉवर। 17,750 इसको पे करना है, उसके लिए इसने क्या किया, हरी का एक बिल था 17,500 का, वो इन्वेस्ट कर दिया, वो यहाँ पर दे दिया। अब चलते हैं थर्ड पे, प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल। यहाँ पर प्रकाश कौन हो गया, ड्रॉवी। हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल, मयूर का ड्रॉवर, फॉर 21,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। Only 25% of the amount could be recovered from his stake। तो ड्रॉवर की बुक में, यानी कि मयूर की बुक में हमको क्या करना है, वो जो लास्ट पार्ट था ना इंसॉल्वेंसी का, ड्रॉवीज इंसॉल्वेंसी, वो वाली 2 एंट्रीज करनी। पहली बिल डिसऑनर हुआ उसकी, और उसके बाद वो जो 25% रिकवर हो रहा है उसकी एंट्री। तो अभी इसका भी हम 25% निकाल लेते हैं। ये हमारी सेकेंड एंट्री का था, ये थर्ड एंट्री का 21,000 का कैश रिसीव्ड, 21,000 का सिर्फ 25% मिल रहा है, इसका 25% निकाल के रखते हैं। 210 25 इसको मिलने कितना आ रहा है, 5250। लास्ट बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट द शैलजा's acceptance मतलब शैलजा कौन हो गई यहाँ पे, ड्रॉवी, फॉर 32,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन डिसऑनर्ड, अनलोडिंग चार्जेस पेड बाय ₹275। मतलब मयूर ने एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था, वो डिसऑनर हो गया। तो मयूर की बुक में हमको एंट्री करनी है बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डिसऑनर होता है विद लोडिंग चार्जेस की।
तो अभी ये 4 एंट्रीज करनी है, मतलब इसके अंदर तो 3-4 एंट्रीज है, इसके अंदर 4 एंट्रीज है, इसके अंदर वापस 2 एंट्रीज है और इसके अंदर तो 1 एंट्री है। तो इस तरह से आप लोग को एंट्रीज करनी है। तो अभी जो अमाउंट मुझे चाहिए वो मैं देख लेती हूँ, फिर लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट एंट्री करेंगे और ऑब्वियसली यहाँ पे डेट दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे नंबर 1। लेकिन आपकी फर्स्ट में 4 एंट्री, तो अभी उसको ABCD इस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट A की एंट्री, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल रिन्यू हो रहा है। बिल रिन्यू के टाइम पे कितनी एंट्रीज होती है, 4। पहली डिसऑनर, सेकेंड इंटरेस्ट, थर्ड पार्ट पेमेंट और फोर्थ बिल मिलना। बिल मिलना और पार्ट पेमेंट चाहिए तो हम साथ में कर देते हैं हमारे। तो पहली डिसऑनर, विश्वास रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, मतलब मयूर के बुक में क्या होगा, विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। विश्वास अकाउंट्स टू बिल्स रिसीवेबल कितने का मिला, 22,000। Being bill dishonored, being bill cancelled, sorry, for review। फिर सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। अभी ये कौन है, प्रॉब्लम, इंटरेस्ट क्या इसका फायदा, कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो विश्वास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमने कैलकुलेट किया था 200 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर सी, अब चाहिए रखो पार्ट पेमेंट और जो न्यू बिल की एंट्री है दोनों साथ में कर देते हैं। पार्ट पेमेंट में इसको 12,000 मिल रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट एक नया बिल मिल रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल कितने का मिल रहा है, बैलेंस वगैरह 10,000 प्लस ये 200 रुपए, 10,200 का नया बिल मिल रहा है। ये दोनों चीजें कहां से मिल रही है, विश्वास से। तो विश्वास अकाउंट 22,200 being cash received, being part payment received, and for balance new bill with interest, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की 3 एंट्रीज हुई। अगर आपको ये वाला कंबाइन में नहीं समझ में आता तो पार्ट पेमेंट की अलग एंट्री और न्यू बिल की अलग एंट्री करोगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं सेकेंड में, पहले आप इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, अभी सेकेंड वाला, तो यहाँ पर डेट लिखोगे 2 ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन। मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, हमने क्या किया है, मयूर ने क्या किया, बिल एंडोर्स किया। किसको एंडोर्स किया, अश्विन। अश्विन अकाउंट डेबिट कितना पे करना था अश्विन को, 17,750 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल दिया 17,500 और टू डिस्काउंट रिसीव, being bill endorsed, discount recorded। यहाँ पे लोग ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब तक मैंने देखी है नरेशन लिखने में होती है। कुछ नहीं करना है नरेशन में, बीइंग करिए, अगर सिर्फ बिल एंडोर्स्ड करके छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा। हमने एंट्री करके बिल एंडोर्स किया और डिस्काउंट मिला, वही लिखा है, बिल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिकॉर्ड। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक में जो नरेशन दिया है वही लिखना है, या मैं जो नरेशन लिखवा रही हूँ वही लिखना है। आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बीइंग से स्टार्ट करना है और जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसके हिसाब से लिख दो। अब आते हैं थर्ड एंट्री में, प्रकाश who accepted Mayur's bill of all 21,000 was declared insolvent। यहाँ पे भी 2 एंट्री है, पहला डिसऑनर हो जाएगा आपका, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा,
किसका बिल था? प्रकाश का, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, डिस्काउंट भी नहीं किया, रिटेन बिल। प्रकाश अकाउंट डेबिट, बिल कितने का था? 21,000। टू बिल्स रिसीव्ड, बिल acceptance received dishonor, due to insolvency of प्रकाश, और प्रकाश है ट्रॉली। अब सेकेंड एंट्री क्या आएगी? इसको बैक पेमेंट मिलने वाला है, अब आगे आ गया बैक कैश में बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला था? 25%, यानी 5250 मिल रहा है। बाकी का क्या? बैड डेट, $15,750। कैसे निकलेगा? 21,000 माइनस 550 कर देना, 15,750 का बैलेंस बचता है टू प्रकाश अकाउंट। And balance treated as bank. अब बचा है लास्ट पार्ट, बैंक बिल सेट फॉर कलेक्शन आपका डिसऑनर हो गया, जिसके बाद हम लोग वो करें। लास्ट फोर्थ एंट्री, फाइन इन्फॉर्म अस दैट द शैलजा's acceptance, हमने बिल सेट का कलेक्शन किया था, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या दी? ट्रॉली से लेना है, बिल सेट का कलेक्शन को देना। ट्रॉली को रखना शैलजा, शैलजा अकाउंट डेबिट बिल सेट फॉर कलेक्शन। बिल कितने का था? 32,000। और हाँ, नोटिंग चार्जेस भी है ना, तो अपने को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस सिर्फ हम दो केस में रिकॉर्ड करते हैं, पहला रिटेन बिल के टाइम पे और सेकंड बिल सेट फॉर कलेक्शन के टाइम पे। बाकी सब टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसी के साथ अमाउंट ऐड कर देते हैं। तो ये बिल सेट फॉर कलेक्शन है, तो हमको नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हो। तो बिल सेट फॉर कलेक्शन कितने का था? 32,000। नोटिंग चार्जेस कितना पे किया? 275। तो दोनों मिलाकर हमको शैलजा से कितना अमाउंट लेना है? 22,275 being bill sent for collection, dishonor and noting charges paid. ये वाले जो सम्स होते हैं ना, कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं, ज्यादा आपको एंट्रीज दी भी है, 4 या 5 एडजस्टमेंट्स ही दिए रहते हैं, तो आपको सम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है सिचुएशन। तो इसके लिए आज हम लोग एक सम और कर लेते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं 16 सम, इस टाइप के हम लोग ये तीसरा सम कर रहे हैं। इसके बाद सिर्फ लेक्चर वाला पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद दूसरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। Generalize the following transaction of Arvind as on 24th October, यहाँ पे डेट दी हुई है, तो हम लोग को सब में एक ही डेट है, स्टार्टिंग में लिख देंगे 24th October। अब यहाँ पे वर्किंग नोट इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करना नहीं, सीधा सीधा इंटरेस्ट वगैरह सब दिया होगा। तो पहली एंट्री हम लोग पढ़ते जाते हैं, साथ में लिखते जाते हैं। Renewed Synapse acceptance of 18,000 with interest of 380 for ₹2 months। अभी Synapse acceptance मतलब साइनाथ कौन हो गया? ट्रॉफी, और ये अरविंद कौन हो गया? ड्रॉपर। अभी क्या हो रहा है, जो साइनाथ है उसने रिन्यू करने के लिए बोला विद इंटरेस्ट। अभी रिन्यू के टाइम पे अपनी आती है 4 एंट्री, लेकिन यहाँ पे पार्ट पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो 3 एंट्री आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? डिसऑनर की एंट्री। तो 24th October 2019, डेट 1 टाइम होगी तो चलेगा। फिर यहाँ पर ए ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ए दिया हो। अभी ए के अंदर 3 एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डिसऑनर की, तो साइनाथ अकाउंट डेबिट to bills receivable
18,000 का बिल था, जब भी रिन्यू करता है ना तो बोला या नहीं बोला, आपको डिसऑनर की एंट्री तो कंफर्म कर, जब भी रिन्यू का नाम आया मतलब आपकी 4 एंट्री आएगी अगर पार्ट पेमेंट भी हुआ। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, इनकम क्रेडिट हो जाएगा। तो साइन, एक मिनट यहाँ पे साइन आर्ट्स है, साइन आर्ट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट है 380 का 2 मंथ। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब ये मिलने वाला है, तो या तो लिखो कि बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल या बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड या बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड फॉर रिन्यू ऑफ बिल। नरेशन रह गया बीइंग बिल डिसऑनर्ड या एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, सॉरी बीइंग बिल डिसऑनर्ड और रिन्यू का देंगे हमने बिल डिसऑनर्ड किया, उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। अभी लास्ट में आपको नया बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है, साइन आर्ट्स। दोनों का मिलाकर मिल रहा है, तो 18,380 being new acceptance received, new acceptance with interest received। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड, साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस। साहिल ने इन्फॉर्म किया अरविंद को कि मीनल जो है ना ड्रॉवी थी ना उसका एक्सेप्टेंस ऑफ 13,000 endorsed to Sahil was dishonored and noting charges paid for 195। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीनल रॉबी है, उसका एक बिल था जो अरविंद ने साहिल को एंडोर्स किया और वो डिसऑनर हो गया विद नोटिंग चार्जेस। मतलब अरविंद की बुक में आएगी एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर की एंट्री विद नोटिंग चार्जेस। तो अभी हम सेकंड करेंगे, तो अरविंद की बुक में करना है बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री। बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर तो क्या होता है, ड्रॉवी से लेना है, एंडोर्सी को देना है। ड्रॉवी कौन है, मीनल। तो मीनल अकाउंट देना कितना था अपने को मीनल से, 13,000 प्लस ड्रॉप ये नोटिंग चार्ज ना, तो 13,195 मीनल से लेना है। देना किसको है, हमारा एंडोसी कौन है, कौन है एंडोसी, साहिल, टू साहिल अकाउंट 13,195 being endorsed bill dishonored and noting charges recorded। यहाँ पे being endorsed bill dishonored with noting charges, यहाँ noting charges भी पे करेंगे। अब आते हैं सी पार्ट पे, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ ₹16,400 at a 2-month drawn on Chand and Sons for the amount due to them 19,000 and balance paid in cash। एक्सेप्टेड मतलब हम लोग ने एक्सेप्ट किया, मतलब अश्विन कौन हो गया यहाँ पर, सॉरी अरविंद कौन हो गया यहाँ पर, ड्रॉप। अब इसने 16,400 का बिल दिया, पे कितना करना था 19,000, बाकी का बैलेंस कैश में पे किया। तो एज अ ड्रॉवी हम बिल दे रहे हैं, तो हमने बिल दिया किसको दिया, चांद एंड सन को। तो चांद एंड सन्स अकाउंट डेबिट, हमको पे करना था 19,000 टू बिल्स पेबल बिल कितने का ले रहे हैं उसको हम लोग 16,400 का, और बाकी का ले रहे हैं उसको कैश टू कैश अकाउंट। यहाँ पे 2,600 का हम लोग कैश पे कर रहे हैं। मैं आपको बोला था कि हर कंडीशन के हिसाब से ना ड्रॉवर ड्रॉवी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर केस में अरविंद ही ड्रॉवर है। इसने एक्सेप्ट किया तो ये यहाँ पर ड्रॉवी बन गया, तो अपनी बुक में एंट्री कर रहा है कि उसने चांद एंड सन को एक बिल दिया और बाकी का कैश में पेमेंट कर दिया। तो बीइंग एक्सेप्टेंस यहाँ पे गिवन है, रिसीव नहीं है, एक्सेप्टेंस गिवन एंड बैलेंस पेड इन कैश। अब डी में है
बैंक इन्फॉर्म्ड दैट विद्यास एक्सेप्टेंस ऑफ 14,000 व्हिच वाज डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड। तो विद्यास एक्सेप्टेंस मतलब विद्या से हमने एक बिल लिया था, उसको डिस्काउंट किया, डिसऑनर हो गया। तो ड्रॉवर की बुक में यानी अरविंद की बुक में एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री आ गई। बैंक ने लॉडिंग चार्जेस भी पे किया। उसके बाद रिन्यूड अ बिल ऑन अ विद्यास रिक्वेस्ट फॉर 2 months विद इंटरेस्ट 295। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, फिर आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट की एंट्री और थर्ड एंट्री आ जाएगी आपकी न्यू बिल की। तो यहाँ पे 3 एंट्री आएगी। तो अभी डी पार्ट, सबसे पहले क्या करना है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तो ट्रॉफी से लेना है, बैंक को देना है। ट्रॉफी कौन है यहाँ पे, विद्या। और बैंक ने लोडिंग चार्जेस भी पे किया, तो 14,000 प्लस 165, सॉरी 105 है वो, 14,105 टू बैंक, being discounted bill discounted। उसके बाद ये तो पहला पार्ट हो। फिर सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका, इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट है 295, इसको इंटरेस्ट क्या कहते हैं, मिले आ रहा है ना, अरविंद ड्रॉवर है यहाँ पर, विद्या ड्रॉवर, तो विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है 295 being interest receivable। लास्ट रिन्यू, तो इसको एक नया बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टोटल मिलाकर ये 40,105 295 का इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर इसको नया बिल मिलेगा 14,400 का। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नोटिंग चार्जेस तो बैंक ने दिया, तो नोटिंग चार्जेस हम इसके बिल में क्यों ऐड कर रहे हैं। अरे यार बैंक ने दिया, लेकिन बैंक तो अपने से ही वसूल करेगी ना, और हमसे वसूल करेगी मतलब हमको तो ट्रॉफी से ही वसूल करना है सब कुछ। इसकी वजह से हुआ ना नोटिंग चार्जेस, विद्या ने डिसऑनर किया, इसकी वजह से नोटिंग चार्जेस हुआ। तो बैंक को हम नोटिंग चार्जेस पे करें, लेकिन हमको विद्या से लेना पड़ेगा। तो इसलिए विद्या से हम लोगों ने 105 रुपीज भी लेना है, 295 भी लेना है, तो ओरिजिनल 14,000 वो तो लेना ही है। तो टू विद्या अकाउंट, the new bill received with noting charges and interest। ये वाला डाउट एक बार सिद्धि को आया था कि हम लोग मतलब बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिया तो हम ड्रॉवी से क्यों ले रहे हैं। अल्टीमेटली मिस्टेक किसकी है, ड्रॉवी की। अगर वो डिसऑनर नहीं करता तो बैंक को 105 रुपीज नहीं पे करना पड़ता है, तो बैंक हमसे नहीं लेती। तो इसलिए हमको जितना भी चार्जेस हो रहा है ना, सब कुछ ड्रॉवर से वसूल करना ही है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये सब। अब ये लास्ट पार्ट है, नंदिता रिटायर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ 30,550 बाय पेइंग 13,000। तो लास्ट एंट्री करनी है रिटायरमेंट की। नंदिता ने रिटायर किया, तो नॉर्मल रिटायरमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमको पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 30,550 का 30,000 ही पे किया, 30,000 मिल रहा है, 550 का हमने उसको रिबेट दे दिया, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमको लेना था 13,550 और हमने सिर्फ 13,000 लेकर बिल खत्म कर दिया, ऑन द ऑनर हो गया। बीइंग बिल रिसीव्ड retired and balance treated as rebate। यहाँ पे भी एक डाउट था कि जब बिल डिसऑनर्ड होता है, जब सॉरी इंसॉल्वेंसी ट्रॉवी जब इंसॉल्वेंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रॉवी का नाम लिखते हैं, पैसा मिलता है तो। लेकिन जब रिटायरमेंट होता है तो हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब वो डिसऑनर हो गया, मतलब जब वो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो पहले तो वो बिल पे नहीं कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमारा बिल वहां पर खत्म हो जाएगा। उसके 2-3 महीने बाद, थोड़े दिन बाद वो पता चलेगा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो बेचकर हमको कितना पैसा मिलने वाला है, तो बिल का तो वहां पर कोई मतलब नहीं रहता, तो इसलिए बिल डिसऑनर कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो रिटायर कर रहा है, मतलब बिल की ड्यू डेट से पहले ही वो पे कर रहा है, तो ये बिल का ही अमाउंट हमको मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल आएगा और इंसॉल्वेंट की केस में पहले बिल डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद जो भी बचा कुछ अमाउंट है उसकी एंट्री आती है। तो ये आपका अलग अलग ट्रांजैक्शंस वाला हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपका होमवर्क चेक करके फिर डिसाइड करूंगी कि आगे सम करवाने हैं इसके या बाकी सब होमवर्क में देना है। इसके बाद हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म।